हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, मेरी देश की माता और बहनों और संसार के लोगों, यह मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। सारे संसार में जो औरत हैं उनको एक बीमारी होती है जिसका नाम है सफेद पदर। सफेद पदर कई तरह का होता है, जिसको आप रक्त पदर भी कहते हैं और काला पदर भी कहते हैं, पीला पदर भी कहते हैं। दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, भारत में इसका इलाज है। विदेशों में मेरे संसार की जो बेटियां हैं वो गरम खाना खाती हैं, चाय ज़्यादा पीती हैं, मसाला ज़्यादा खाती हैं, उनको जवानी से पहले ही सफेद पदर की शिकायत हो जाती है। मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर इस बीमारी का 100% इलाज है और इतनी ही बात है, ये रक्त पदर जो होता है उसके लिए गर्म चीजें खाने से, दिन में सोने से, आलस्य ज्यादा करने से, एसी में ज्यादा आराम करने से, ठंडा पानी पीने से सफेद पदर होता है। जो औरत सुबह से शाम तक एसी में रहती है, फ्रिज का पानी पीती है, उसके शरीर से पसीना बाहर नहीं निकलता, उसे क्या होता है? सफेद पदर होता है। जब इसका रूप बिगड़ जाता है तो सफेद गाढ़ा पदर हो जाता है। कुछ दिन के बाद पीला पदर हो जाता है और गाढ़ा पीला हो जाता है। और कुछ औरतों को बिल्कुल लाल पदर होता है, खून की गांठें आती हैं। जिन देश की बेटियों को, संसार की माताओं को कैंसर इत्यादि बच्चादानी में हो जाता है तो काला पदर होता है। इसको रोकने का क्या उपाय है? परहेज क्या है? वो चाय, गरम चीजें और ठंडी चीजों का प्रयोग कम कर दें। इसका इलाज क्या है? दुनिया के अंदर सबसे उत्तम इलाज क्या है? मेरे पास है ये गोंद कतीरा। गोंद कतीरा क्या है? एक गूंद है, वृक्ष का गूंद है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। शाम के समय कूट करके अच्छी तरह से गूंद कतीरे को मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और इसको इतना कूट लें, केवल 1 चम्मच के बराबर, और अच्छी तरह से कूटने के बावजूद शाम को भिगो दें। सुबह ग्लूकोज डाल करके या मिश्री डाल करके खाली पेट पीना शुरू कर दें तो सफेद पदर कम से कम 1-1.5 महीने में हमेशा के लिए चला जाता है। और इसको कूटना कितना होता है? जैसे चीनी होती है इस तरह के बारीक कूट लिया जाता है और सुबह भिगो दें, शाम को सोते वक्त ले लें। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, सफेद पदर, पीला पदर, लाल पदर और काला पदर हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। YouTube पर मैंने ये कुछ प्रोग्राम डाले थे जिसकी मुझे अच्छी तरह जानकारी नहीं थी। अब संसार को मैं ये दिखा देना चाहता हूँ मेरा भारतवर्ष क्या है। यहाँ पर इस तरह की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और इनका प्रयोग करने के बावजूद हम क्या हो जाते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। तो मैं बार बार अपने देशवासियों को मैं बार बार ये बताता हूँ, कहता हूँ कि क्या करें? इसको रक्त पदर को की बीमारी को ठीक करने के लिए हम इसको गूंद कतीरे को बेलेंगे और किसके साथ करेंगे? हरी दूब होती है उसको अच्छी तरह से कूट लेंगे और कूटने के बाद देने के बावजूद सफेद पदर,
गाढ़ा सफेद पदार्थ, पीला पदार्थ, गाढ़ा पीला पदार्थ और रक्त पदार्थ और काला पदार्थ हमेशा के लिए क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। मेरे अपने 22 वर्ष के अंदर इस तरह के गोंद होते हैं और इस तरह की क्या होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, और जिनको देखकर अच्छी तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं और मेरे 22 वर्ष के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इसी तरह लड़कों में भी सोपन दोष और सेमन का पतला होना, इस तरह की बीमारी बन जाती हैं। और इस तरह की बीमारी बनने के बाद उन बच्चों को भी हम ये हिदायत देते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठंडी चीजें खाएं और ये जो गूंद की तरह मैंने जो बताया है अच्छी तरह से इसका भी क्या करें, वो प्रयोग करें। इसके साथ साथ मेरे अपने 22 वर्ष में और संसार के अंदर कितने डॉक्टर क्या करते हैं, इसके इलाज में लगे हुए हैं, परंतु इलाज बिल्कुल नहीं होता है। तो मैं अपने देशवासियों को बार बार ये कहता हूँ, ये समझाता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, इस तरह की औषधियों का हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग करने के बावजूद हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और इतना ही नहीं, इसके लिए जो मेरे देश की बेटियां या संसार की बेटियां जो एक्सरसाइज ये व्यायाम नहीं करते, उन्हें भी क्या होता है, सफेद पदार्थ की शिकायत होती है। जो देश की बेटियां, मैं अपनी बात की बात करता हूँ, दिल्ली या बम्बई जैसे शहर में, चेन्नई और महाराष्ट्र के अंदर या कलकत्ता के अंदर वो क्या करते हैं, देर से उठती हैं और देर से ही सोती हैं, समय पर खाना नहीं खाती। सफेद पदार्थ को मिटाने के लिए सूर्य डूबने से आध घंटे पहले हमने खाना खा लेना चाहिए। दूसरी बात, सोने जब हमारा समय है, जैसे भारतीय समय के अनुसार जरूर से जरूर 10 बजे हमें क्या करना चाहिए, सो जाना चाहिए। और दिल्ली जैसे शहरों में या बंबई जैसे शहरों में, चेन्नई, मद्रास और कलकत्ता के अंदर वो लोग 10 बजे तक तो काम करते हैं अपनी दुकानों के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, चाहे मेरे देश की बेटी हो या बेटे हों। और उसके बाद वो घर जाते हैं, रास्ते का सफर होता है और खाना बनाते हैं और 12-1 बजे सोते हैं। उनके शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर को आराम नहीं मिलता है। उस वक्त उनको सफेद पदर की शिकायत होती है, या लड़कों को क्या होता है, दांत गिरती है, उन बच्चों का जीवन खराब हो जाता है, वो विवाह योग्य नहीं रहते, परेशान रहते हैं। इतना ही नहीं, जैसे सफेद पदर या रक्त पदर की बात कर रहा हूँ, भारत के अंदर काफी गर्मी है। मेरी देश की बेटियां और बहुएं क्या करती हैं, रंगीन कपड़े पहनती हैं। और रंगीन जो कपड़े हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये गुड कंडक्ट और बैड कंडक्ट का कोई भी ध्यान नहीं रखती हैं। उष्मा के काले कपड़े विशेषकर भारत में आजकल ज्यादा पहनने लगे हैं। काले की बात छोड़ो, रंगीन कपड़े पहनते हैं और जो उष्मा के क्या है, अच्छी तरह उष्मा को क्या करते हैं, रंगीन कपड़े सोख लेते हैं। और मेरे भारत वर्ष में अच्छी तरह से यहाँ पर हमेशा क्या पहनते थे, हमेशा सफेद कपड़े पहनते थे। बच्चे, बूढ़े, जवान आज विदेशियों की बात को सुन करके या उनको देख करके, लर्निंग बाय डूइंग करके और रंगीन कपड़े पहनते हैं, जिससे सफेद पदर के अंदर बढ़ावा होता है और मेरे देश के बच्चे कमजोर होते हैं। इन बातों को जब हम बता रहे हैं, इन बातों को हम आपको समझा रहे हैं,
तो दोबारा फिर दोहरा रहे हैं इस बात को, हमने कभी भी गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। रंगीन कपड़े भारतवर्ष में नहीं पहनने चाहिए, भारत एक गर्म देश है। और दिसंबर और जनवरी को छोड़कर हमेशा मेरे अपने भारतवर्ष में क्या करते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं। और सफ़ेद कपड़े या सूती कपड़े भी हम नहीं पहनते हैं। लोग एसी का सहारा लेते हैं। सफ़ेद पदर की बात कर रहा हूँ। जो देश की बेटियां, जो जिस देश के बेटे अगर सूती कपड़े पहनते हैं, उनको कम से कम 25% सफ़ेद पदर कम होता है। और संसार की जितनी भी माताएं हैं वो क्या करते हैं, सिंथेटिक कपड़े या कैश्मीर लॉन के बने हुए कपड़े जो सूती नहीं होते या पॉलिस्टर होता है वो पहनते हैं। वो तो इस बीमारी की क्या होती है, शिकार होती हैं। इसके साथ साथ मेरे अपने भारतवर्ष के अंदर एक रिवाज है चाय का। जो देश पहले है और चाय ज़्यादा पीते हैं तो उनको भी रक्त पदर या सफ़ेद पदर की शिकायत होती है। इतना ही नहीं, इसका पाचन क्रिया का भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यक्ति आवश्यकता से गर्म भोजन लेते हैं, गर्म मिठाई खाते हैं, गर्म दूध पीते हैं, गर्म चाय पीते हैं और गर्म सूप पीते हैं जैसे टमाटर इत्यादि का। उनका शरीर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। या कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आवश्यकता से अधिक वो क्या करते हैं, ठंडी चीज़ें लेते हैं, उनको भी सफ़ेद पदर की शिकायत होती है। मेरे अपने भारतवर्ष में इस बीमारी से बचने के लिए मेरे देश की माताओं और बहनों को मैं दोबारा फिर दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ? मेरे भारतवर्ष के अंदर, विशेषकर महाराष्ट्र के अंदर, और ये इसके पौधे पाए जाते हैं। ये गोंद मिलता है और इसका नाम है गोंद कतीरा। शाम को भिगोएं, सुबह सुबह को, शाम को, और दूध के पानी के साथ प्रयोग करें। नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नज़दीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फ़ोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।